हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही एक डिफरेंट और यूनिक कैटेगरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ हम अभी तक हमने जितने भी हाउसेस को यहाँ रिव्यू किया है इस चैनल पे, हम उन हाउसेस में से एक परफ्यूम, मुझे लगता है जो हम या फिर मेरी समझ से जो एक बेस्ट परफ्यूम है वो हम यहाँ आज सबके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि लोगों को आसानी हो जाए उस हाउस से कुछ भी एक ऐसा ब्लाइंड बाय या फिर एक ऐसा परफ्यूम चूज़ करने में जो इतने बड़े कैटलॉग में जो उनके पास है उसमें से एक परफ्यूम वो इजीली चूज़ कर सकें। या मैं कहूँगा कि मैं अपनी एक रिकमेंडेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों को थोड़ी एक आसानी हो जाए समझने में कि ओके जो रिव्यूअर है उसको एटलीस्ट ये पसंद है और ये इसका मतलब अच्छा ही निकलेगा। ओके, ऑल्दो ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, पर्सनल टेस्ट है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। मैं एक वर्सेटिलिटी फैक्टर की भी अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एक सिमिलर डीएनए की तरफ बार बार देखना पड़ेगा। तो मैं अपनी रिकमेंडेशन पे जो मुझे लगता है कि हाँ इसे लोग इजीली पुल कर सकते हैं, पहन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इस तरह का डीएनए ही मैं यहाँ शेयर करूँगा। और हाँ, ये जो वीडियो है ये पूरा एक विंटर फ्रेग्रेंस बेस्ड है। यहाँ पे जो भी मैं अपने जितने भी यहाँ पे परफ्यूम्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ हर हाउसेज से, तो वो एक विंटर सेक्शन के अंदर ही रहेंगे, समर सेक्शन के या फिर स्प्रिंग सेक्शन के जो मुझे लगता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है, तो जब वो टाइम आएगा तो हम उनको भी शेयर करेंगे इसी कैटेगरी के अंदर। ओके, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, थोड़ी सी आर्ग्यूएबल वे में जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो मैं परफ्यूम शेयर करने वाला हूँ ऐसा लोगों को लगेगा कि ज़रूरी नहीं है कि वही अच्छे हैं, उनके अपने ओपिनियन भी होंगे कि नहीं आपने इसको मिस कर दिया, आपने इसको ट्राई नहीं किया, ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो आई अंडरस्टैंड, सबकी नोज डिफरेंट है, सबके ऑल्फैक्टरी डिफरेंट है, तो सबने अपने हिसाब से एक परफ्यूम को चूज़ किया होगा जो उन्हें लगता होगा कि ये ज़्यादा बेस्ट है। ओके, तो एवरी ओपिनियन इज़ वेलकम। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से परफ्यूम जो मैंने ट्राई नहीं किया जो बेस्ट हैं, आप भी बताइए, मैं भी बता रहा हूँ, मैं अपने शेयर करूँगा, आप कमेंट में शेयर कीजिए, जिससे कि लोग देख सकते हैं कि इनके हाउसेज से और कौन से परफ्यूम्स हैं जो वो शेयर कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए जस्ट बेयर दैट इन माइंड के जो मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा ओपिनियन है, बट आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको कौन कौन से अच्छे लगे इन हाउसेज में से। ओके, सो लेट्स बिगिन द लिस्ट। So the first perfume in the list is basically EM5's Viking। और EM5 की साइड से ये एक्चुअली मेरा फेवरेट परफ्यूम है। क्यों? क्योंकि EM5 का कैटलॉग बहुत एनॉर्मस है, लाइक बहुत बड़ा है, लाइक बहुत सारे परफ्यूम्स उसके अंदर, आराम से 250 से 300 परफ्यूम्स के अंदर है। ठीक है, अब उसमें से एक फेवरेट चूज़ करना बहुत मुश्किल है कि यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो अब वाइकिंग को मैंने क्यों चूज़ किया? क्योंकि वाइकिंग जिस बजट में क्लोन हाउसेस के पास जितना अच्छे से बनाया हुआ EM5 का है, मुझे शायद लगता है और किसी ने नहीं बनाया है अभी तक। ओके, इंस्पायर्ड हाउसेस में जैसे कि EM5 है या फिर और भी हैं, उन्हें मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने वाइकिंग बनाया है अभी तक किसी और ने नहीं बनाया। वही एक स्पाइसीनेस, एक फुजेर काइंड ऑफ वाइब जो यहाँ पे है, एक अरोमेटिक, सिट्रसी, ग्रीन, फ्रेश, हर्बल, इस टाइप का जो पूरा का पूरा एक वाइब है इसके आसपास। ये बहुत यूनिक सेंट है, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, ओरिजिनल से काफ़ी हद तक मिलता है। ये नहीं कहूँगा हेड ऑन हेड क्लोन है, बट आराम से 80 to 85% मैच होता है। थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क है, बट ये भी क्वालिटी में कम नहीं है, क्वालिटी अच्छी है इसकी भी, इतना बुरा नहीं है। हवा में ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको ये स्किन पे इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ही हवा में अच्छा लगेगा। कंट्रोल एटमाइज़र है EM5 के, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो वही ग्रीन, मिंटी, हर्बल और फूजेर, फ्रेश, सिट्रसी, हल्की वार्म, बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। EM5 ने इसमें जो काम किया है मुझे लगता है और किसी परफ्यूम में शायद ना ही किया हो। ये मेरा फेवरेट है, और भी फेवरेट है, बट मुझे लगता है जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं ये बेहतरीन है। वहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ईजिली ये 8 से 10 घंटे तक आपके क्लोज पे आपको महसूस होगा, और जो सेंट बबल है इसका आराम से 1 घंटे तक आपके आसपास घूमेगा। ये सर्दियों में मुझे ज़्यादा पसंद आता है। गर्मियों की अगर मैं बात कहूँ तो कुछ लोगों को गर्मी में भी काफ़ी पसंद आता है, बट ज़्यादा एकदम भड़कती गर्मी में नहीं, ठीक ठाक गर्मी में, लाइक 35 डिग्रीज टू 38 डिग्रीज, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा में फिर ये चोक करता है। ओके, ऑल तो अच्छा लगता है, फुजेर है, बाबा शॉप है, गर्मी में काफ़ी पसंद आता है, बट स्प्रिंग और मॉडरेट गर्मियों के लिए काफ़ी बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। आप आराम से इसे ब्लाइंड बाय कर सकते हैं और क्रीड वाइकिंग ओरिजिनल का मजा ले सकते हैं। सो दिस इज वाइकिंग बाय EM5। नंबर 7 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है गॉड्स आई बाय विव्स अरोमा, और ये इनका क्लोन है या कह सकते हैं इनका इंस्पायर्ड वर्जन है आपके गैनीमीड का। ओके, गैनीमीड लोग जैसे जानते हैं कि वो एक स्टार्टिंग में एक सिट्रसी, फ्रेश और एक मेटालिक टोन कैरी करता है अपने साथ। मेटालिक टोन ऐसी नहीं है जैसे क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर की जैसी है, यहाँ मेटालिक टोन ऐसी है जैसे आप इमेजिन कीजिए कि कभी आपने सीमेंट अगर आपने देखा है, सीमेंट की बोरी होती है, आपके आसपास कंस्ट्रक्शन कभी हुई होगी, सीमेंट के अंदर से एक मिनरल का सा एक एसेंस आता है, एक केमिकली एसेंस आता है। ओके, उसके साथ इमेजिन कीजिए कुछ फ्रेशनेस, कुछ एक सिट्रसी एलिमेंट, वो यहाँ आपको महसूस होता है। बहुत ही यूनिक डीएनए, बहुत ही डिफरेंट डीएनए। विव्स अरोमा ने जिस तरह से इसे बनाया है ये काबिल तारीफ तरीके से बनाया हुआ है। परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा हेड ऑन हेड है, बट जिस तरह से जिस बजट में आता है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मैंने इसका सैंपल लिया था पहले और फिर उसके बाद मैंने इनकी 30
ml बॉटल इसीलिए ऑर्डर की क्योंकि मुझे इनका ये काफ़ी पसंद आया और परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। आराम से ये आपको 7 से 8 घंटे तक आपके क्लोज में महसूस होता है और इसकी जो सेंट बबल है वो भी 1 घंटे से ऊपर आपके आसपास लोगों को महसूस होगी। मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक एक्वायर्ड टेस्ट है क्योंकि जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है तो जो थोड़ा सा मेटालिक सा और जो थोड़ा सा ये मिनरल का सा जो नोट कहते हैं वो थोड़ा सा ओवर पावरिंग लगता है, बट फ्रेशनेस इसकी और सिट्रसीनेस इसकी बरकरार रहती है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। बहुत ही यूनिक डीएनए, आपने इस जैसा कुछ स्मेल कभी कहीं नहीं किया होगा। अपने आप में बहुत यूनिक डीएनए है और जिस तरह से विव्स अरोमा ने इसको बनाया है ऐसा लगता है कि जैसे मिडिल ईस्टर्न क्लोन्स जिस तरह से बना रहे हैं लोग उसी की कैटेगरी में या उसी टक्कर पे या शायद उससे थोड़ा ऊपर विव्स अरोमा इसे लेके गए हैं। विव्स अरोमा के मैंने काफ़ी परफ्यूम्स का इस्तेमाल किया बट ये कुछ और ही है। मुझे इनका ये परफ्यूम काफ़ी पसंद आया। ओके, सो दिस इज गॉड्स आई बाय विव्स अरोमा। नंबर 6 पर जो परफ्यूम है वो है एडन लग्जरी की तरफ से आने वाला ओएसिस और ये इनका क्लोन है बायरेडो के रोजेस ऑफ नो मैन्स लैंड का और ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ क्लोन है इनका। इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद है, इसकी सेंट प्रोफाइल मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ऊद, रोज़ इस टाइप के डीएनए से बोर हो चुके हैं और आप रोज़ की एक नई डायरेक्शन में जाना चाहते हैं बट आप नहीं चाहते कि वो रोज़ गुलाब जल जैसा लगे या फिर अगरबत्ती जैसा लगे, तो ये है वो परफ्यूम। ये आपको ना तो अगरबत्ती जैसा लगेगा, ना ये गुलाब जल जैसा लगेगा, ना आपको वो पका हुआ रोज़ और ऊद वाला जो कॉम्बिनेशन है वो लगेगा। ये बहुत डिफरेंट रोज़ है। आप इमेजिन कीजिए कि आप रोज़ के एक बड़े से बाग में हैं जहाँ तरह तरह के रोज़ हैं। ओके, टर्किश रोज़, बल्गेरियन रोज़, इस तरह के आप रोज़ को इमेजिन कीजिए और बीच में एक पॉन्ड है, एक रिजर्वोयर है जहाँ पे थोड़ी सी एल्गी है, थोड़ा सा ग्रीनरीनेस है। उसके ऊपर जो पूरी एक वाइब आप महसूस कर सकते हैं, एक एक्वेटिक, एक ग्रीन सी वाइब और साथ में रोजेस का ब्लेंड, ये है वो। बहुत ही यूनिक है। एक यहाँ पे एक पेपरी नोट भी है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ मिलके। बहुत ही यूनिक रोज़ फ्रेग्रेंस और इसकी लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है। ये 10 घंटे तक आपको अपने कपड़ों में महसूस होगा। इसका ऑयल कंस्ट्रक्शन बहुत हैवी है, बॉटल प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है इनकी जिस तरह से उन्होंने बनाई हुई है। ऑल्दो ये कैप बहुत चीप प्लास्टिक है बट जो इसका जूस है वो बहुत बेहतरीन है, मुझे काफ़ी पसंद आया। मुझे लगता है लोग आपको तारीफ भी दे सकते हैं, जिनको इस टाइप का डीएनए पसंद है आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। और जिस तरह से इसे बनाया गया है ऐसा लगता नहीं है कि एक चीप ये क्लोन है या फिर चीप आप कह सकते हैं किसी सिंथेटिक एलिमेंट का इस्तेमाल किया हो, ऐसा नहीं लगता। अच्छा लगता है, क्वालिटी ठीक है, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है बट ठीक है अपने प्राइस के हिसाब से। और जो ये क्लोन जिस तरह से आ रहा है मार्केट में, मैंने रोजेस ऑफ नो मैन्स लैंड के ज़्यादा क्लोन देखे नहीं है, तो मुझे लगा कि इंडिया में अगर कोई बना रहा है तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया। इस हाउस के मैंने कुछ 8-9 परफ्यूम्स को रिव्यू किया, शायद ज़्यादा ही, बट जो मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा क्योंकि जो ये क्लोन है जिस परफ्यूम का वो काबिल तारीफ है और ये परफ्यूम भी कम नहीं है। सो दिस इज़ ओएसिस बाय एडन लग्जरी। Next perfume is a very famous perfume and from the famous house is Olga, okay? And this is Nashwa. और ये अच्छे से लोग जानते हैं ये क्या है, बहुत ही फेमस परफ्यूम है और जिस बजट में आता है मुझे लगता है इसकी कोई टक्कर नहीं है। ये 300 रुपये का परफ्यूम है और अभी तक मेरे हिसाब से जब क्लोन्स मार्केट के अंदर ये फेमस होना शुरू हुआ था उससे भी पहले ओल्गा ने बाकरा थ्रूज 540 का 300 रुपये के अंदर जो क्लोन निकाला था इस परफ्यूम का, और ये काबिल तारीफ़ है। इसके अंदर जो सैफरन का नोट है और जो बर्न्ट शुगर का नोट है बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ वो है जैस्मिन का नोट। जैस्मिन का नोट इसके अंदर बहुत कम है, लाइक बहुत कम, और मुझे एक्चुअल में जैस्मिन का नोट ज़्यादा पसंद है इस परफ्यूम के अंदर। बट यहाँ पे सैफरन और बर्न्ट शुगर का रोज का जो नोट है वो बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा एम्ड अप है। कुछ यहाँ पे हल्का सा एक हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट भी है बट मुझे ये एक स्वीटर साइड ज़्यादा लगता है, एक बर्न्ट शुगर चाशनी वाली साइड ज़्यादा लगता है और लोगों को ठंड में ये काफ़ी पसंद आता है। मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि प्राइस पॉइंट पे जो ये आ रहा है, जो बॉटल प्रेजेंटेशन है और जो जूस का लेवल है 100 ml 300 रुपये में, दिस इज़ टू लाइक ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता जिस बजट में ये मिल रहा है। और इनका ये बेस्ट परफ्यूम है। जितने ही परफ्यूम है बाकी सब डिबेटेबल हैं बट ये परफ्यूम इनका बेस्ट है। लोग भी जानते हैं कि नशवा ओल्गा का सबसे बेस्ट परफ्यूम है, चाहे इसकी प्रोजेक्शन या लॉन्जेविटी हो या जो सेंट प्रोफाइल हो या इसका बजट हो। काफ़ी पसंद आया मुझे। ये आराम से आपको 8 से 9 घंटे ये सर्दियों में पुश करता है आराम से अपने आप को, क्योंकि उसी टाइप का वेदर में ये आराम से अपना जो पूरा मैजिक है वो निकाल के दिखाएगा आपको। और कुछ लोगों को एक कम महसूस होता है, कुछ स्किन केमिस्ट्री का भी यहाँ पे दोष है और कुछ कहीं पे जो वेदर है उसका इफेक्ट है जिसकी वजह से कहीं ये मार खाता है। बट दिल्ली में मैंने इसे ट्राई किया है, ये आराम से आपको 8 से 9 घंटे तक आपको लॉन्जेविटी देता है और जो इसका सेंट बबल है वो 1 घंटे तक टिकता है आपके क्लोथ्स पे और लोगों को महसूस होता है। ओके, सो दिस इज नशवा बाय ओल्गा। नंबर 4 पे है हाउस ऑफ कंजान की तरफ से आने वाला हेजी रिफ्लेक्शन, और ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट है उनके हाउस से। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने इनके 4-5 सैंपल्स को रिव्यू किया था अब से काफ़ी टाइम पहले और उनमें से ये मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसकी फुल बॉटल ऑर्डर की और मुझे ये बहुत पसंद है। ये आपको घर की याद दिलाता है।
ये ऐसी है जैसे, इसकी खुशबू ऐसी है जैसे आप किसी के घर पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, जैसे कि क्रीम हो गई या कोई लोशन हो गया या कोई टैल्कम पाउडर हो गया, तो उनके अंदर एक पाउडरीनेस होती है, एक लेवेंडर का एक वहाँ पे एक एसेंस होता है और काफ़ी एक फ्लोरल टाइप के वहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ नोट्स होते हैं जो यहाँ बखूबी महसूस होते हैं। ये आपको आपके चाइल्डहुड की याद दिलाएगा। ये ऐसा परफ्यूम है, आप जब भी इसे स्मेल करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं नोस्टाल्जिया में हूँ, कोई एक नोस्टाल्जिया के एक टूर पे हूँ जहाँ पे मुझे जो महक है कहीं लेके जा रही है, कहीं एक होमली फील दे रही है। आपके आसपास जो लोग हैं जब इसे स्मेल करेंगे उन्हें लगेगा कुछ एक होमली वाइब है यहाँ पे इनके आसपास, एक घर की सी वाइब है, एक बड़ी फेमिलियर वाइब है। सो ये ऐसा परफ्यूम है जो आप अपने लिए पहनते हैं, दूसरों के लिए नहीं पहनते। दूसरों को पसंद आ गया तो इट्स अ प्लस पॉइंट, बट अपने लिए मुझे लगता है ये काफ़ी सूदिंग और बहुत ही एक रिलैक्सिंग परफ्यूम है। ये आप अपने लिए पहनते हैं, आपको ये खुद की एक फेमिलियर एक होमली वाइब देता है। आप जहाँ भी जाएंगे आप इसे पहनेंगे आपको घर जैसा महसूस होगा। ओके, प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इसकी डिसेंट है, ये 5 से 6 घंटे आपको लॉन्जेविटी देता है क्योंकि इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत लाइट है, एयरी है और फ्लोरल है। तो ये आपको आराम से 6 से 7 या 5 से 6 घंटे के आसपास, इससे ज़्यादा ये नहीं देगा, आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। और जो इसका सेंट बबल है वो 45 मिनट्स के आसपास आपको लोगों को महसूस होगा आपके आसपास कि हाँ भाई आपने कुछ अच्छा लगाया हुआ है, कुछ डिसेंट सा, कुछ एलिगेंट सा और सुपर सा कुछ लगाया हुआ है। ओके, सो दिस इज हेज रिफ्लेक्शन बाय हाउस ऑफ कंजान। जो नंबर 3 पे है वो है दार्स परफ्यूम की तरफ से आने वाला मोर देन वर्ड्स, और ये इनका क्लोन है ज़र्जॉफ के मोर देन वर्ड्स का। बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ क्लोन है। ऑल्दो दार्स परफ्यूम्स के काफ़ी परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, मैंने चेक किए हैं, मैंने थॉरोली बाय किया है, मैंने ऑन एंड ऑन उनसे और परफ्यूम्स के सैंपल मंगाए भी हैं चेक करने के लिए, और शायद मैं उन्हें जल्दी रिव्यू भी करूँगा। और जो ये परफ्यूम है ये मुझे खास इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसे कंपेयर किया है। मेरे पास आपका ज़र्जॉफ का मोर देन वर्ड्स ऑलरेडी है और मैंने इसे कंपेयर भी किया है इसके साथ। सेंट प्रोफाइल मैं ये नहीं कहूँगा 99% 95% तक सिमिलर है, बट बहुत सिमिलर है, लाइक आराम से 80% तक ये पहुँच गया है वहाँ पे। अब खास क्या है कि जो फ्रेग्रेंस एंड फैशन का ऊद एडिशन आता है वो भी इसी का क्लोन है, आई मीन इसका क्लोन है, बट ये जो है यहाँ पे ऊद थोड़ा प्रोमिनेंट है। फ्रेग्रेंस एंड फैशन के अंदर ऊद थोड़ा कम है, वहाँ रोज और फ्रूटीनेस बहुत बूस्टेड पे, लाइक बहुत बूस्टअप है। यहाँ पे वो सब बैलेंस्ड है, वहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक मिठास है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊद और रोज़ और फ्रूटीनेस थोड़ी कम है, मिठास कम है। यहाँ रोज़ और ऊद बहुत अच्छे से महसूस होता है। तो जिस तरह से बैलेंस वे में इसे बनाया गया है मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, जिस तरह से इन्होंने बनाया है, जिस तरह से इसके अंदर एक वाइब है ऐसी जो आपको ओरिजिनल की तरफ लेके जाती है। थोड़ा ऊद का, थोड़ा मिडल ईस्टर्न टच यहाँ जो मिलता है, जो कि आपको ओरिजिनल के अंदर भी मिलता है, तो मुझे वो यहाँ महसूस होता है। इसलिए मुझे लगा कि दिस इज़ अ सॉलिड परफ्यूम फ्रॉम दार्स परफ्यूम्स, एक नीश कैटेगरी के अंदर। उनके काफ़ी परफ्यूम्स हैं जो अच्छे हैं, बट दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, दिस इज़ अन अमेजिंग ब्लेंड फ्रॉम देम। मुझे ये काफ़ी पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसकी लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ से आपको 8 से 9 घंटे तक आपको क्लोज से महसूस होता है और इसका सेंट बबल 1 से 1.5 घंटे तक आपके आसपास लिंगर करेगा, लोगों को महसूस होगा, उन्हें पता चलेगा आपने कुछ लगाया है जो कि थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है और कॉमन नहीं है कहीं भी जो उन्होंने स्मेल किया हो। सो दिस इज मोर देन वर्ड्स फ्रॉम दार्स परफ्यूम्स। सेकेंड लास्ट इज सेंटारीज गोल्डन ग्लो, और सेंटारी की तरफ से ये मेरा इस टाइम फिलहाल फेवरेट है। इससे पहले मेरा फेवरेट था टोबैको विस्पर, जो कि मैं थॉरोली यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। मेरे पास ब्लेजिंग मिस्टर सैम नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव परफ्यूम है, दो मैं उसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे बाय करूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मुझे बहुत पसंद है वो। और ये जो है ये नैक्सोस का बहुत ही बेहतरीन क्लोन है मेरे हिसाब से। मार्केट में अभी तक जितने भी क्लोन हाउसेज हैं उनमें अगर किसी ने सबसे बेहतरीन नैक्सोस बनाया है तो वो है सेंटारी। बहुत ही बेहतरीन ब्लेंड है। यहाँ पे आपको जो एक चीज़ मिसिंग है वो है ओपनिंग। जो ओपनिंग इसकी है वो ज़र्जॉफ नैक्सोस से बहुत मिलती है, लाइक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से बनाया हुआ, क्योंकि क्लोन्स और इंस्पायर्ड वर्जन इजीली एक ओपनिंग को मैच नहीं कर पाते, मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स तक नहीं कर पाते। अरमाफ का क्लब द न्यू इंटेंस भी ओपनिंग मैच नहीं कर पाया। ओके, मैं बहुत बड़े वर्ड्स बोल रहा हूँ, आई नो, बट यहाँ पे आप जब इसे ट्राई करेंगे आपको लगेगा कि बाकी क्लोन से ये बहुत डिफरेंट है। जितने भी क्लोन्स मार्केट में, जैसे कि वो एलिगांते काफ़ी फेमस है, मेरे पास है वो, मुझे पसंद नहीं है। पहले बहुत पसंद था बट जब से इसे ट्राई किया मुझे वो पसंद नहीं आता। मैं इसे यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत बढ़िया लगा मुझे ये मुझे लगता है सेंटारी का अभी तक का सबसे बेहतरीन परफ्यूम है, और साथ में जो टेक इन्होंने दिया है नैक्सोस का, ये काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे लेवेंडर जैसा लगता है, फूल जैसा लगता है, एक थिक, एक स्टेंच टाइप का लेवेंडर नहीं है कि जो आपको पेयर्स करे, परेशान करे। और जो हनी है यहाँ पे एक बहुत ही टबैको के साथ मिलके एक ऐसा एक इंटॉक्सिकेटिंग सा एक वाइब यहाँ लेके आता है, एक रेडिएटिंग सी इसके अंदर एक आपको क्वालिटी मिलती है जो कि महसूस होती है, आगे ट्रैवल करती है और हवा में जब महसूस होता है, दूर से इसकी थोड़ी थोड़ी विफ आती है,
बहुत पसंद आती है। ओके, पोजीशन और परफॉर्मेंस इसकी अमेजिंग है। इसकी परफॉर्मेंस आराम से 9 से 10 घंटे तक आपको क्लोज में महसूस होगी, बहुत आराम से, लाइक रियली ये इतना बढ़िया है। और साथ के साथ इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आराम से 1 से 2 घंटे तक लोगों को आसपास महसूस होता है आपके, 1 से 2 घंटे तक, ये इतना पोटेंट है। और साथ में इसकी सेंट प्रोफाइल एयरी है, लोगों तक पहुंचती है, थिक नहीं लगता, एयरी लगता है, और इसीलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। थिक होता तो मुझे शायद ये पसंद नहीं आता। बाकी क्लोन्स थिक हैं, ये एयरी है, ब्राइट है और महसूस होता है लोगों को अच्छे से। ओके, सो दिस इज गोल्डन ग्लो बाय सेंटारी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दिस इज अबाबिल्स 24th ईव। और ये परफ्यूम इज राइट नाउ आर्ग्यूबली द बेस्ट क्लोन ऑफ अजारो, द मोस्ट वांटेड पारफम पीरियड। ये जो क्वालिटी दे रहे हैं, जो परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी दे रहे हैं, जिस प्राइस में मिडल ईस्टर्न भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, आई बेट आप इसे लेके आइए कहीं पे, आप इसे परचेज़ कीजिए। और आप अगर मुझसे ये सलाह ना रखते हो तो मैं अपनी बॉटल भी आपको दे दूंगा, या फिर आपको उसके पैसे आपको दे दूंगा अगर आपको पसंद नहीं आया। अगर आप जानबूझ के कहेंगे कि हाँ भाई मुझे पसंद नहीं आया, वो तो अलग चीज़ है, वो तो फिर बहस वाली बात होगी। बट ये जो परफ्यूम है, आप इसे ब्लाइंड बाय कीजिए, आपको पसंद आएगा। मैंने अब अजारो मोस्ट वांटेड परफ्यूम लेने का जो मेरा थॉट है वो मैंने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि 50 ml ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि ये बहुत लास्ट करता है। ये आराम से 8 से 9 से 10 घंटे तक ये आपको महसूस होगा अपने क्लोथ्स पे ईजिली। और जो इसकी सेंट बबल है और साथ में जो इसकी क्वालिटी है अमेजिंग है। आपको अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलेगा। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे, स्मेल करेंगे, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा ये सिंथेटिक है, सीधा आपको नोट्स पकड़ में आएंगे। आपको यहाँ पे जिंजर का हल्का सा एक कैरामल का, आपको यहाँ पे कुछ एक एम्बर वुड का सा एक नोट मिलेगा, आपको एक सिडार का नोट मिलेगा। ये बहुत अमेजिंग परफ्यूम है। ये मेरे हिसाब से आर्ग्यूएबली द बेस्ट क्लोन ऑफ अजारो मोस्ट वांटेड पारफॉर्म जो इन्होंने बनाया है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मुझे लगा ये पिछली बार की तरह 5 परफ्यूम्स लेके आएंगे दोबारा और मज़ा आएगा, बट ये एक ही लेके आए। बट खुशी ये है कि एक पे मेहनत करी और अच्छे से मेहनत करी और बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम बनाया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशंस फॉर अजारो द मोस्ट वांटेड परफॉर्म पीरियड इन द मार्केट राइट नाउ। बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है, बॉडी से लेके प्रेजेंटेशन तक, और कंट्रोल एटमाइजर भी है। दिस इज अ 10 on 10 परफ्यूम फॉर मी। आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम सीरियसली नॉट बोस्टिंग। हवा में हल्का सा भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे एक अल्कोहल ब्लास्ट चल रहा है, या जिस तरह से ये अब हवा में फैल रहा है कहीं से भी नहीं लगता। ओरिजिनल के बहुत क्लोज है, मैंने सैंपल ट्राई किया है, ये डायरेक्ट याद दिलाता है। हवा में पता करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है कि ये एक क्लोन है। आप इसे ट्राई कीजिए, आप इसे बाय कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज द बेस्ट फ्रॉम अबाबिल पीरियड सो फार। सो दीज वर द 8 हाउसेज दैट वी हैव कवर्ड टुडे। और मैं जानता हूँ कि आपके हिसाब से और भी ऐसे परफ्यूम्स होंगे जो बेस्ट होंगे, ज़रूरी नहीं कि यही बेस्ट है। आई एम टोटली श्योर कि ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स होंगे जो मैंने ट्राई नहीं किए। मैंने वो जो शेयर किए वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मैं वही कर सकता हूँ, मैं अपना ही पर्सपेक्टिव आपको दे सकता हूँ। और मैंने वर्सेटिलिटी और लॉन्जेविटी के हिसाब से या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्हें टेस्ट नहीं किया। मैंने जो मेरे स्किन केमिस्ट्री पे, मेरी बॉडी के ऊपर जिस तरह से इन्होंने मेरे पे परफॉर्म किया, मुझे जो इनसे एक्सपीरियंस मिला, मैंने आपके साथ वो शेयर किया। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी परफ्यूम्स को इसी तरह से इसी कैटेगरी में लेके आएँ और बात करें कि एक फ्रेश कैटेगरी में, एक वार्म कैटेगरी में, एक फूजियर कैटेगरी में, एक बूजी कैटेगरी में, या फिर एक टोबैको कैटेगरी के अंदर कौन कौन से परफ्यूम्स इन हाउसेज से हैं जो कि अच्छे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम इस तरह से एक और कैटेगरी आगे लेके आएँ और उसे रिव्यू करें, और इसी तरह से हम इस कैटेगरी को आगे लेके जाएं, या ऐसे अंदर इससे थोड़े से चेंजेस करके और इसे इंटरेस्टिंग बना सकें। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप और इस टाइप की कैटेगरी देखना चाहते हैं, नए परफ्यूम्स की, समर परफ्यूम्स की, विंटर परफ्यूम्स की, स्प्रिंग, अगस्त, जो भी एक वेदर की आसपास एक केडेंस होती है उनके हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।